हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दोस्त। और आज एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 में जो कि 15 तारीख के जितने भी ऑल शिफ्ट हुआ था उसमें से मैं आप सभी के बीच 75 क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो दोस्त, मेरे को जो भी क्वेश्चन मिला मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ दोस्त। कैसा कैसा क्वेश्चन रहा और किस टाइप से आने वाले एग्ज़ाम, चाहे कल हो, परसों हो, नरसों हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्त, आप सभी को मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरह से आ रहा है और हर शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप सब इस टाइप से, क्योंकि इस यानी कि त्यौहार के बाद थोड़ा क्या हुआ, पैटर्न में चेंज हुआ था, ठीक है। यानी कि चेंज हुआ है तो जिसके कारण से थोड़ा डिफ़िकल्ट मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। तो आप उसी तरीके से आप एग्ज़ाम को तैयारी करके जाएँ दोस्त, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जो किस राजवंश की यानी कि कांस्य प्रतिमाओं को यानी कि लुप्त मोम विधि का प्रयोग करके बनाया गया था? तो चोल वंश, ठीक है। चोल वंश जो कि कांस्य प्रतिमाओं को यानी कि लुप्त मोम विधि के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रस्ताव है सो कब पारित किया गया था? तो 1991 को, ठीक है। कि 1991 में जो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है उसको हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा देखो, इसमें थोड़ा सा हम यानी कि रिलेटेबल लेके आता, ठीक है। देखो, जैसे यानी कि राधा स्वामी मामला, यानी कि आज़ाद भारत में पहली बार किसी जस्टिस को पद से हटाने की कार्यवाही यानी कि 1991 में हुई थी, जो कि यानी कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश यानी कि भी यानी कि रामास्वामी महाभियोग का यानी कि सामना करने वाले एक जस्टिस थे, जिनके खिलाफ 1991 में किया गया था दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, और बार बार का पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा है ऐसे न्यायाधीश जिसको सो यानी कि 1991 में हटाया गया था? तो वी रामास्वामी जी को हटाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो नृत्यांगना यानी कि कुमुदिन लखिया, ठीक है, कुमुदिन जो लखिया है सो कथक के नृत्य के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए उनके माने कि योगदान के लिए यानी कि संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य से जुड़ा था? तो ये कथक नृत्य से संबंधित जुड़ा, ठीक है। जो कुमुदिन लखिया है सो किस नृत्य से जुड़ी है? तो कथक से जुड़ी हुई, ठीक है। अगला चलते क्वेश्चन की जो यूको शब्द है, यूको शब्द है सो यानी कि किस खेल की शब्दावली है? ठीक है, यूको शब्द। देखो, यूको शब्द यानी कि जूडो जो खेल है ना, जूडो खेल की यानी कि शब्द है यूको, ठीक है। और उसमें से और हम बांटा गया, जिससे कि बताया गया 2017 में यानी कि आधिकारिक तौर पर यानी कि स्कोरिंग प्रणाली से इसे हटा दिया गया था, ठीक है। यानी कि इसे तो जूडो शब्द से यानी कि संबंध रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो शारदा नदी नेपाल में कहाँ से निकलती है? ठीक है, शारदा नदी नेपाल के हिमालय के मिलन ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। यानी कि मिलम ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। और भी पूछा जाता है कि शारदा नदी उत्तराखंड के हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से भी निकलती है और इसे काली नदी और महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मोस्ट तो ऐसी कि शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के निकलता है, और नेपाल से अगर भी पूछे तो मिलन ग्लेशियर से ही ये निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जो राजा भल्लानी की भोलेंद्रा सिंह यानी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो मुक्केबाजी में, ठीक है। जो राजा भोलेंद्रा सिंह ट्रॉफी मुक्केबाजी से दिया जाता है। सारा का सारा दोस्त आज जो 15 तारीख का जो ऑल शिफ्ट हुआ, ठीक है, ऑल शिफ्ट में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ दोस्त। अगर आपके अंदर में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हो जाए तो दोस्त मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सावित्री बाई फुले यानी कि जो पुरस्कार है सो किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो सावित्री जो बाई फुले सो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ ना, सावित्री बाई जो फुले पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार की राज्य महिला शिक्षकों को देती है, ठीक है। और यह भारत की पहली महिला शिक्षक की हुई थी, ठीक है, सावित्री बाई फुले, ठीक है। सावित्री बाई फुले से एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, ठीक है। यानी कि सत्य शोधक, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो यानी कि कनिष्क हुआ था, जो कि सबसे प्रतापी शासक हुआ था, ठीक है। और कुषाण वंश से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। तो मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। देखो कि जो कनिष्क ने यानी कि 127 से 151 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, ठीक है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अच्छा, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था दोस्त। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, कनिष्क ने जो कि 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, ठीक है।
अच्छा, कनिष्क की राजधानी पूछे तो पुरुषपुर। देखो कनिष्क जो कि यानी कि जो है ना इसका 2 राजधानी हुआ था, एगो पुरुषपुर हुआ और एगो मथुरा हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद रखना चाहिए कि कनिष्क जो कि 2 राजधानी पुरुषपुर और मथुरा हुआ था, ठीक है। अच्छा, कनिष्क राजधानी यदि कभी पूछे तो वसुमित्र, अशुघोष, नागार्जुन, चरक और यानी कि पार्श्व शामिल हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा, जो कुषाण वंश के संस्थापक पूछे तो कुजुल कडफिसेस हुआ था, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामतनु पांडे जो तानसेन का वास्तविक नाम है, ठीक है। अच्छा, ऐसे पूछे कि रामतनु पांडे किसका यानी कि वास्तविक नाम क्या है, तो तानसेन, ठीक है। अच्छा, अगर डिटेल में जाना है तो यानी कि यह यानी कि ग्वालियर तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संस्थापक हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरो शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यूरो फुटबॉल से संबंध रखता है, ठीक है। यूरो जो खेल है सो कहाँ से, तो फुटबॉल से संबंध रखता है। और भी बहुत सारा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड है, ठीक, रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड। अच्छा, राउरकेला जो स्टील प्लांट, ठीक है, कलिंग नगर यानी स्टील प्लांट यानी कि विक्रम समूह स्टील प्लांट किस राज्य में, तो इसी तरह से डायरेक्ट अगर पूछे राउरकेला डायरेक्ट उड़ीसा आपको आंसर देना, ठीक है, कि राउरकेला जो स्टील प्लांट है सो भारत के किस राज्य में, तो उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह का क्या नाम है, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में किया था, ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि RAW का अध्यक्ष कौन है, तो RAW जो कि यानी कि इसका फुल फॉर्म ही है भारत की विदेश खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान है रवि सिन्हा, ठीक है। रवि सिन्हा RAW के अध्यक्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दिल तो पागल है फिल्म के कोरियोग्राफर कौन है, जो आने की फिल्म दिल तो पागल है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आने की श्याम डावर थे, ठीक है। श्याम डावर थे जिन्होंने आने की दिल तो पागल है इसके लिए कोरियोग्राफर किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी कि जो हुआ था सो किसके किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति के साथ हुआ था, ठीक है। जो कि 1761 में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति। पानीपत की अगर पहला पूछे तो बाबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, आने की अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है सो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। और सारा का सारा क्वेश्चन दोस्त आज के ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया 15 अक्टूबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो ऑक्सीजन में वाटर सबसे कम कब होता है कि जब ज़्यादा हॉट हो जाता है ना, जब ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो ऑक्सीजन क्या होता है, पूरे कम हो जाता है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कि जब गर्मियों में आने की विशेष रूप से स्थिर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाता है, जिसमें से नर्मदा ऑप्शन था कि डेल्टा नहीं बनाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राज्यपाल को आने की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद प्रावधान किया था, 163 आर्टिकल, ठीक है। 163 में बताया गया कि राज्यपाल को आने की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद प्रावधान प्रदान किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली यानी कि सूती मिल किस राज्य में है, तो बम्बई। भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी, तो बम्बई, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय महिला यानी सीनियर फुटबॉल का मैच कब है, तो 1992 में मणिपुर में आयोजित किया गया था भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल पहला मैच, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो ग्रांड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ग्रांड जो ओल्ड लेडी के नाम से अरुण आसफ अली को कहा जाता है। दोस्त मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको कम समय में ज़्यादा का ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ। ये नहीं कि मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ 2 घंटा, नहीं दोस्त, 10 मिनट 15 मिनट में आपको टोटल जितना भी 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मैंने आज जो भी मिला मुझे आप सभी को लाया हूँ, ठीक है। और आपको अच्छा लगा दोस्त लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त कि अगला क्वेश्चन है कि 273.15 डिग्री सेल्सियस 273.15 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है, तो परम शून्य कहा जाता है, ठीक है। दोस्त सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, जो चालुक्य वंश है इसका अंतिम शासक कौन था, तो यानी कीर्तिवर्मन सेकंड हुआ था, ठीक है। जो कि दंती दुर्ग ने यानी पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे, तो उड़ीसा से, ठीक है। जो केलुचरण महापात्रा का संबंध कहाँ से, तो उड़ीसा से, ठीक है। केलुचरण महापात्रा का संबंध उड़ीसा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो भारत का वह राज्य जिसमें बौद्ध और जैन संख्या सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र, ठीक है।
महाराष्ट्र में, ठीक है। देखो यहाँ बताया गया है कि जो 2011 जनगणना जो हुआ था ना, 2011 जनगणना के अनुसार आने की इसमें से 29,84,42,972 बौद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें से 57.36% महाराष्ट्र हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि 2011 जो जनगणना, तो कितनी प्रकार की जनगणना, किस नंबर का, तो 15वीं जनगणना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो महाराष्ट्र की कुल संख्या 56% था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जो संभाजी महाराजा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसमें से पुस्तक लिखी थी बुद्ध भूषणम। अच्छा, उसका अन्य पुस्तक अगर पूछे तो न्यायिकी भेद हो जाएगा, यानी 7 सप्तक आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 7 सप्तक आ जाएगा, और नख शिखा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला, जो कि 13 फरवरी 2023 में आनी चुना गया था। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला जी, ठीक है। पौधे द्वारा यानी ग्रहण की जाने वाली यानी सूर्य की ऊर्जा की मात्रा कितनी, तो 1% से 3%। दोस्त, स्पीड बोलने के चक्कर में थोड़ा बहुत इधर उधर बात हो जाता है, तो आप समझ लीजिएगा। मेरा उद्देश्य मात्र और मात्र इतना है, आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन उठाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा से, ठीक है। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो गिटार वादक कलाकार पूछे, तो बैजू यानी कि धर्मजन, अमिता दत्ता और सुष्मिता सेन, जो गिटार वादक से संबंध रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो यानी कि मकर विलक्कू त्यौहार सो भारत के किस राज्य में, तो केरल में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, केरल से अगर भी बहुत पूछे, ठीक है, जो कि 14 जनवरी को मलयालम महीने में मकर संक्रांति यानी कि मनाया जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, एक तो और आता है कि ओणम पूछे तो कहाँ, तो ओणम भी केरल में मनाया जाता है, ठीक है। ओणम भी केरल में मनाया जाता है। दोस्त, आज का क्लास आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा दोस्त लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्त, क्योंकि दोस्त आपके लिए मेहनत करता हूँ दोस्त, और मेहनत करके पीपीटी बनाता हूँ, बहुत सारा काम होता है दोस्त। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।